सिक्योरिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आज कुंभ मेला में खर्च कर दिए गए होंगे कि दिखाया गया होगा कि हमने इतने लोगों को एम्प्लॉय किया है सिक्योरिटी करने के लिए, मगर शायद उसका 1/3 हिस्सा भी शायद जो है वहाँ पे नहीं लगाया गया। देखिए, योगी सरकार जब से आई है सिर्फ खोखला वादा करती है, खोखला दावा करती है और दावा करते चली आई है कि यूपी में ये हुआ, यूपी वो हुआ, यूपी एक मॉडल बन गया। मगर अगर सचमुच देखा जाए तो आज इस वक्त सबसे खोखला कोई स्टेट है तो वो यूपी है। से योगी सरकार वहाँ यूपी में आई है तो सिर्फ खोखलापन का सबूत दिया है इन्होंने। कुंभ मेला में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे दावे किए गए थे, हम ये किए हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मगर आखिर क्या हुआ? आप उनके घर के लोगों को नौकरियां दे, रोजगार दे, तब कुछ तो हो पाएगा। सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार झूठ पे टिकी हुई है और झूठी बोलकर ये सब कुछ करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि नंबर्स जो है इससे कहीं ज़्यादा है, मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल भी हो सकता है, क्वाड्रिपल भी हो सकता है। ये आंकड़ा कम करके बताया जा रहा है और जो वीडियोज़ और क्लिपिंग सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि नहीं, गलत कहा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और छुपाई जा रही है असलियत को। अगर किसी की माँ मर गई है उस स्टैम्पेड में, तो उसके छोटे अगर बच्चे उसके, तो उस बच्चे का क्या होगा? कौन उसको दूध पिलाएगा? कौन उसकी परवरिश करेगा? शर्म नहीं लगता? महाकुंभ मेले में जो सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में 29 जनवरी को जो घटना घटी, एक भगदड़ हुआ जिसमें कई लोग जख्मी हुए और कईयों की मौत हो गई। इस विषय में सरकार पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हम इस विषय में बातचीत करने के लिए कोलकाता के एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट राफे सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि महाकुंभ मेले में जिस तरह से सरकार दावे कर रही थी सुरक्षा को लेकर, क्या लगता है कि उन दावों पे सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, इस ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है? देखिए, शुरू से लेके आज तक जब से योगी सरकार वहाँ यूपी में आई है तो सिर्फ खोखलापन का सबूत दिया है इन्होंने। आप शुरुआत से अगर चले आएं, जब गोरखपुर के अस्पताल में जिस तरह बच्चे मर रहे थे और उस वक्त डॉक्टर कफील खान जैसी शख्सियत जो फरिश्ते बन के बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी आप देखें किस तरह से योगी सरकार की खोखलापन सामने आई थी कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाए और कई बच्चों ने जो है जान खो दी थी। फिर कोविड के दौर में आप आ जाएं, लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड के दौर में भी जो है कितने मौतें हुई, लाशों को गंगा में बहा दिया गया, सही से उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। इस तरह से बहुत सारे मामले हैं। देखिए, योगी सरकार जब से आई है सिर्फ खोखला वादा करती है, खोखला दावा करती है और दावा करते चली आई है कि यूपी में ये हुआ, यूपी वो हुआ, यूपी एक मॉडल बन गया। मगर अगर सचमुच देखा जाए तो आज इस वक्त सबसे खोखला कोई स्टेट है तो वो यूपी है। सरकार ने राफेल जी दावा किया था कि AI जो है सिस्टम बैठाया जाएगा, 2700 से ज़्यादा कैमरे लगाए जाएंगे, 50,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा ताकि जो लोग, जो श्रद्धालु हैं, जो स्नान के लिए आए या जो अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाएं, तो वो आसानी से वो तमाम कार्य को अदा कर पाए। क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली है? देखिए, सिर्फ झूठ मूठ की सरकार, सिर्फ बोली की सरकार है। चाहे वो आप अमित शाह को देख लीजिए, उन्होंने कहा ना, जुमला है, एक बार कहा था ना उन्होंने कि 2014 में जब ये लोग सरकार में आए थे और उन्होंने वादा किया था कि 3 लाख सबके अकाउंट में जो है 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, गैस का दाम कम हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा। लोगों ने बहुत सपने देखने शुरू कर दिए थे। अमित शाह जी से सवाल किया गया आखिर कि भाई आपने वादा किया था और आपने ये किया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? ये चुनावी जुमला था। तो ये लोग हमेशा चुनावी जुमला और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आदित्य योगीनाथ योगी जी हो। तो ये लोग सिर्फ बोली से जीतना चाहते हैं लोगों को और कार्य कुछ नहीं है इनके पास, डेवलपमेंट कुछ नहीं है इनके पास, प्लानिंग ज़ीरो, काम ज़ीरो। इसी तरह कुंभ मेला में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे दावे किए गए थे, हम ये किए हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मगर आखिर क्या हुआ? लोगों ने चांद से हाथ धो बैठी। अच्छा, जो आंकड़ा बताया जा रहा है राफी जी के 28 से 30 लोगों की मौत हुई है और 57 लोग जो है बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं,
क्या लगता है ये आंकड़ा सही है? क्योंकि दावा किया जा रहा था कि महाकुंभ में 30 करोड़ लोग दुनिया भर से आने वाले हैं, लाखों लोग एट अ टाइम जो है वो गंगा में जाकर स्नान करेंगे और अपने पापों को धोएंगे। क्या लगता है ये आंकड़ा सही है या फिर कहीं ना कहीं सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है? इसमें ज़रा भी शक व शुबा हमें नहीं हो सकता। जब इतना झूठ वो कहते हैं तो कुछ एक और झूठ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार झूठ पे टिकी हुई है और झूठी बोलकर ये सब कुछ करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि नंबर्स जो है इससे कहीं ज़्यादा है। मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल भी हो सकता है, क्वाड्रिपल भी हो सकता है। ये आंकड़ा कम करके बताया जा रहा है और जो ये वीडियोज़ और क्लिपिंग सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि नहीं, गलत कहा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और छुपाई जा रही है असलियत को। अच्छा, मृत्यु जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें सरकार ने ऐलान भी किया है मुआवजा देने का। कितना जस्टिफाई करता है कि एक मौत के बदले 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख देना? क्या ये पैसे उसका रद्दोबदल हो सकता है? क्या उस घर का अगर वो अर्निंग ओनली मेंबर है तो वो क्या घर को फिर कमाई वो पैसे दे पाएगा? वो घर चल पाएगा? उसके घर की बूढ़ी माँ का क्या होगा? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा? किस तरह से वो घर चलेगा? अगर किसी की माँ मर गई है उस स्टैम्पेड में, तो उसके छोटे अगर बच्चे उसके, तो उस बच्चे का क्या होगा? कौन उसको दूध पिलाएगा? कौन उसकी परवरिश करेगा? शर्म नहीं लगता? आप अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करें कि आपसे भूल हुई है। सिर्फ पैसे देने से बात हो जाएगी? आप उनके घर के लोगों को नौकरियां दे, रोजगार दे, तब कुछ तो हो पाएगा। सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो सुरक्षा की बातें की गई थी, मैंने पहले भी कहा, क्या लगता है सिर्फ वो एक पीआर स्टंट था या फिर कुछ रियलिटी भी उसकी थी? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ एयरपोर्ट में क्या हाल हो गया था जी, जिसका बहुत दावा किया गया था कि लखनऊ एयरपोर्ट ऐसा हो गया वैसा हो गया। बरसात आया, पूरा का पूरा छत गिर गया लखनऊ एयरपोर्ट का। अब पूरा पानी से जम गया पूरा एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट जैसी जगह जहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं और एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, जहां वर्ल्ड के लोग वहां से आते हैं और वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अगर बाहर से कोई आ रहा है आपके शहर में और वो इंटर कर रहा है तो एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन जी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन की जगह ही जब खराब हो सकता है और लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ये काम किया जा सकता है, तो इससे आप ये समझ लें कि धांधली की क्या हद चल रही है, कितना घोटाला चल रहा है, कि जो क्वालिटीज़ इस्तेमाल वहाँ किए गए होंगे वो क्या होगा। सिक्योरिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आज कुंभ मेला में खर्च कर दिए गए होंगे कि दिखाया गया होगा कि हमने इतने लोगों को एम्प्लॉय किया है सिक्योरिटी करने के लिए, मगर शायद उसका 1/3 हिस्सा भी शायद जो है वहाँ पे नहीं लगाया गया। वो पैसे कहीं और चले गए, किसी और के पॉकेट में वो पैसे चले गए। और ये झूठा जो दावा किया जाता है बार बार, सिर्फ और कुछ नहीं है, इसमें धांधली और घोटाला सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट राफे सिद्दीकी जी से, जिन्होंने अपनी बातें रखी, अपना राय रखा। महाकुंभ मेला में जिस तरह से 29 जनवरी को लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां पर एक भगदड़ देखने को मिलती है, जिस भगदड़ में देखा जाता है कि कई लोगों की मौत होती है और कई लोग जो है बुरी तरह ज़ख्मी भी होते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जो दावे किए गए थे कि 2700 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, AI का इस्तेमाल करके भीड़ को रोकने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा, ताकि जो लोग दुनिया भर से 30 करोड़ लोग जब महाकुंभ मेले में आए अपने पापों को धोने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए, तो वो आराम से इस कार्य को पूरा कर सके। वहीं सवाल एक और उठता है कि जिस तरह से महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री को बैन किया गया था, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर क्या इस वक्त मीडिया जो है, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया या फिर कह सकते हैं कि जो भाजपा नेता है, वो इस वक्त मुसलमानों को ढूंढने की उस महाकुंभ में कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।